मुझे उम्मीद है कि इस वक्त आप लोग अपने चाय के कप के साथ तैयार होंगे, क्योंकि दिस इज आवर कोडिंग टाइम। क्योंकि हम लोग अपनी लेट्स लर्न लिनक्स सीरीज के सेकेंड पार्ट पर आ चुके हैं। कल हम लोगों ने जिस बात पे अपना लेसन एंड किया था, वो था मल्टीपास को इंस्टॉल करने के बाद उसमें लिनक्स को अपडेट करना। लेकिन बहुत सारे लोग मल्टीपास को यूज करके लिनक्स इंस्टॉल करना नहीं चाहेंगे, बल्कि वो लोग लिनक्स अपने हार्ड ड्राइव में खुद इंस्टॉल करना चाहेंगे। तो लिनक्स अपने हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल करने से पहले दो तरीके होते हैं। या तो आप अपनी एक्चुअल हार्ड डिस्क में लिनक्स इंस्टॉल करते हैं, जो कि आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव पे इंस्टॉल होती है, ठीक है ना, एचडीडी में होती है। और जो दूसरी आपकी लिनक्स आप इंस्टॉल करते हैं वो होती है वर्चुअल मशीन में, ठीक है, जिसको आप कहते हैं वीएम, वर्चुअल मशीन। अब क्वेश्चन ये होता है कि आप लोगों को दोनों में से प्रेफर्ड मेथड कौन सा है। अगर आप इतने ज्यादा टैक्स सेवी नहीं है, ठीक है ना, अब ये वर्ड थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि मतलब अगर आपको इतनी ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की आदत नहीं है, आपने सिर्फ विंडोज इंस्टॉल किया, आपको बेसिक, आपने कभी इतना ज्यादा डील नहीं किया, तो आई वुड रेकमेंड दैट आप पहले उसको वीएम के ऊपर इंस्टॉल करें। उससे आपको आदत हो जाएगी इंस्टॉल करने की, उसके बाद आप अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव को मूव करें। इसकी एक बहुत अहम वजह है, और वो अहम वजह ये है कि अगर आप डायरेक्ट हार्ड डिस्क ड्राइव पे इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे चांस है कि आप अपना डेटा लॉस कर सकते हैं, और इसी वजह से आपका रिस्क है कि आप अपनी विंडोज की इंस्टॉलेशन भी खराब कर दें और वो भी ओपन ना हो, तो आपको नुकसान हो सकता है। तो सेफ साइड हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए पहले वीएम पे इंस्टॉल करेंगे। मतलब जब भी अगर आप प्रैक्टिस करें तो पहले आप वीएम पे इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद उस स्टेप को फॉलो करते करते हार्ड डिस्क ड्राइव पे जाएंगे। अब जब आप वीएम पे इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन हार्ड डिस्क से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन उसके अंदर स्टेप्स सिमिलर होते हैं। डिफरेंट इसलिए होती है क्योंकि आपको डर नहीं होता, आप कोई गलत स्टेप लेंगे तो आपकी हार्ड डिस्क करप्ट नहीं होगी, आपका डेटा खराब नहीं होगा। बट जब आप हार्ड डिस्क पे जाते हैं तो कुछ ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं जिसके ऊपर आपको सिक्योर रहना पड़ता है। तो सबसे पहले लिनक्स इंस्टॉल करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक अदद लिनक्स का आईएसओ, जो कि आप मेरे पास देख सकते हैं, जो कि मेरे पास है लाइट उबंटू के नाम से। जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि आपको जिस लिनक्स का भी आईएसओ चाहिए, उस लिनक्स का आपने नाम रखा, लिखा गूगल के ऊपर, और आप उसकी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और वहां से जाके आप उस लिनक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब जैसे कि अगर मैंने उबंटू डाउनलोड करना है तो मैं उबंटू की वेबसाइट पे आके मैं यहाँ से आके उबंटू डाउनलोड कर सकता हूँ। इसी तरह मैं लाइट उबंटू यूज कर रहा हूँ। लाइट उबंटू बेसिकली उबंटू ही है, लेकिन वो थोड़ा सा लाइटर वर्जन है, तो वो मेरे हार्डवेयर पे इतना ज्यादा जोर नहीं देगा। ये ज्यादातर ओल्ड पीसीज पे यूज होता है, और मैं उसको क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहा हूँ। तो साथ साथ मैं नहीं चाहता कि मेरे कंप्यूटर पे ज्यादा हैवी लोड पड़े, तो इसलिए मैं लाइटर वर्जन ऑफ उबंटू यूज कर रहा हूँ। ओके, जो मैं वीएम वेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके अंदर अब मैं आपको बता दूं कि वर्चुअल मशीन्स के 3 सॉफ्टवेयर आते हैं। मतलब वर्चुअल मशीन के वैसे तो बहुत सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन जो दो फेमस सॉफ्टवेयर है उनमें एक है वीएम वेयर और दूसरा है वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। आप इन दोनों को यूज कर सकते हैं। मैं एट दिस मोमेंट वीएम वेयर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप दोनों को यूज कर सकते हैं, तरीका दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों में डिफरेंस नहीं है ज्यादा। तो मैं इसलिए वीएम वेयर पे आपको बताना चाह रहा हूँ, और आप उसी तरीके को फॉलो करके एचटीटी के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे आइंदा आने वाली किसी एक वीडियो में मैं आपको हार्ड डिस्क ड्राइव के ऊपर भी इंस्टॉलेशन का तरीका सिखा दूंगा। वो इतना डिफरेंट नहीं है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बट आपको अभी जो मैं सिखाऊंगा वो वीएम वेयर के ऊपर सिखाऊंगा। ओके, अगर आप हार्ड डिस्क में इंस्टॉल कर रहे हैं तो मैं आपको एक स्टेप है जो मैं आपको अभी बता दूं, दैट इज मेक अ बूटेबल, दैट इज बेसिकली मेकिंग अ बूटेबल यूएसबी, ठीक है। अब वो बूटेबल यूएसबी से मकसद क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आपके पास लिनक्स का आईओएस डाउनलोडेड होता है तो आपको उसको किसी चीज से बर्न करना होता है, या तो आपको सीडी पे या डीवीडी पे या ब्लू रे पे या फिर यूएसबी पे या मेमोरी कार्ड पे किसी चीज से बर्न करना होता है। और आजकल हर घर में डीवीडी सीडी ब्लू रे अवेलेबल हो या ना हो, मेमोरी कार्ड अवेलेबल हो या ना हो, यूएसबी हर जगह अवेलेबल होती है। इसलिए दिस इज द मेथड जो कि आप यूज करेंगे। और आजकल जितने भी आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं सारे यूएसबी बूटेबल होते हैं, इंक्लूडिंग योर कंप्यूटर।
ठीक है। यूएसबी बूटेबल बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर मैं रेकमेंड करता हूँ ऑन विंडोज, दैट इज कॉल्ड रूफस। और मैं विंडोज का इसलिए बता रहा हूँ कि मेजोरिटी लोग विंडोज यूज करते हैं, तो इसलिए रूफस के बारे में मैं बता रहा हूँ। रूफस एक फ्री सॉफ्टवेयर है, आप इसको डाउनलोड करेंगे। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो होगा ये कि मैं इसकी इधर से आपको समझा देता हूँ। जैसे ही आपने रूफस को डाउनलोड किया, आपकी यूएसबी, जब आपकी यूएसबी डिवाइस में प्लग इन होगी, उसका नाम यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपके पास एक से ज्यादा यूएसबी प्लग इन है तो आप वो पर्टिकुलर यूएसबी जो आपको इंस्टॉल करनी है, जिसमें आपने लिनक्स इंस्टॉल करनी है, उसको सिलेक्ट करें। यहाँ पे आके आपने आईएसओ जाके सिलेक्ट करना है जो आपने डाउनलोड किया था, और उसके बाद आपकी सेटिंग को आपको छेड़ना नहीं है जो कि यहाँ पे हुई है। आपको यहाँ पे आगे बायोस का ऑप्शन चूज करेंगे। अब बहुत सारे लोगों को बायोस पता नहीं होता कि उनका यूईएफआई है या बायोस है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आजकल आने वाले जितने कंप्यूटर हैं वो सारे यूईएफआई है। तो आप यूएफआई सेलेक्ट कर लीजिए, पार्टीशन एमबीआर रहने दीजिए, ये FAT32 रहेगा। उसके बाद आप स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे एंड उसके बाद वो यूएसबी बूटेबल बन जाएगी। अब ये इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं कि यार मैं बायोस करूं या ना करूं, यूएफआई है या नहीं है, FAT32 रखूं या ना रखूं, एनटीएफएस रखूं या ना रखूं। इसी की वजह से मैं अभी आपको ये नहीं बता रहा कि आपको लिनक्स जो है वो यूएसबी मतलब आपको लिनक्स हार्ड डिस्क इंस्टॉल करनी है या नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम्स कुछ लोगों को आ सकते हैं। बट जो सबसे ज्यादा इजी रेकमेंडेड सेटिंग है वो ये है कि आप यहाँ पर आए, यहाँ पे आके यूईफाई सेलेक्ट करें, यहाँ पे आके एमबीआर सेलेक्ट करें, उसके बाद अपना लिरिक्स का जो आपको ड्राइव का नाम देना है वो दे दें, FAT32, और उसके बाद आप स्टार्ट पे क्लिक कर दें। और जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको एक यूएसबी बना के दे देगा, जिसको आप अपने कंप्यूटर में लगाएंगे, कंप्यूटर रीबूट करेंगे, अपने बायोस की सेटिंग में जाएंगे, उस यूएसबी को सिलेक्ट करेंगे और आपके सामने वो स्क्रीन खुल जाएगा जिसके ऊपर इंस्टॉलर आ जाएगा। ओके, ये तो हो गई भाई उन लोगों की बात जो लोग लिनक्स इंस्टॉल करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ वीएम, विद द हेल्प ऑफ बूटेबल यूएसबी इनटू देयर हार्ड डिस्क ड्राइव। लेकिन जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं उस प्रोसीजर को भी इसलिए नहीं सिखा रहा क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैटर है, और मैं यहाँ पे उनके हिसाब से लेके चल रहा हूँ जो कि बिल्कुल न्यूबी है लिनक्स के ऊपर। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग वर्चुअल बॉक्स या VMware में से कोई एक ऑप्शन के ऊपर फिलहाल लिनक्स अपनी सीख लें। तो आपको एक दफा हाथ अच्छा हो जाए उसके बाद हम उसको हार्ड डिस्क ड्राइव के ऊपर इंस्टॉल करने की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं VMware के ऊपर। जब आपने VMware इंस्टॉल किया तो आपको जब ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा। ये उसी तरह से रूफर्स के अंदर यहाँ पे आपको इमेज या आईएसओ ड्रैग करना है, आप चूज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा, ये मेरा 12 का है, इसको मैंने यहाँ पे लाके ड्रैग किया। जैसे ही मैंने लाके ड्रैग किया तो इसको उठा लिया और मैंने आगे कर दिया क्लिक कंटिन्यू के ऊपर। अब यहाँ पे मुझसे पूछेगा कि जो मैं ऑन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूँ वो क्या है, वो विंडोज है, वो विंडोज नहीं है, क्या वो लिनक्स है, वो लिनक्स नहीं है, क्या वो एप्पल का ओएस है, वो नहीं है, क्या वो VMware EX है, क्यों नहीं, वो इन सब में से क्या है, वो लिनक्स है। मैं लिनक्स में आया, वो मुझसे पूछेगा वो क्या है, उबंटू है, डेबियन है, रेड हैट है, फेडोरा है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। अब आप हो जाएंगे कंफ्यूज कि यार इसमें से मैं क्या चूज करूँ, मुझे तो उबंटू मिल ही नहीं रहा। आप जब इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो आपको उसको एक स्क्रॉल थ्रू करना पड़ेगा, आपको उबंटू दिख जाएगा जो कि ये रहा। और अगर फिर भी आपको उबंटू नहीं दिखता तो परेशानी की कोई बात नहीं है, आप इसमें से जाके डेबियन भी चूज कर सकते हैं जो कि सबसे लेटेस्ट वर्जन है, तो डेबियन अगर आप चूज कर सकते हैं। इट रियली डजंट मैटर कि आप इसमें से कौन सा चूज कर सकते हैं, या तो डेबियन कर लें या उबंटू कर लें, कुछ भी कर लें, उसको अपनी सेटिंग ऑटोमेटिकली उठा लेता है। बट उबंटू इज ओवर है, तो हमने उबंटू चूज किया, हम नेक्स्ट पे चलेंगे। अब वो पूछेगा कि आपको बूट का फर्मवेयर कौन सा करना है, जिस तरह वहां पे पूछ रहा था यहाँ पे पूछ रहा है। हम यहाँ पे कहेंगे यूईफाई। अपने सिक्योर बूट आप नहीं करेंगे क्योंकि सिक्योर बूट आप आज के ब्लॉक कर देता है बहुत सारी चीजें, तो हम सब सिक्योर बूट की बात नहीं करेंगे। अगर फिर यूईफाई सेलेक्ट करेंगे और हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब वो हमसे कहता है कि हम कि ये वाली सेटिंग है। अब वो क्या कर रहा है कि वो हमारी मैक के अंदर, जो मेरे पास मैक है उसी की हार्ड डिस्क के अंदर एक छोटी सी वर्चुअल हार्ड डिस्क बना रहा है जिसकी 20 GB की कैपेसिटी है। मेरी 8 GB की रैम में से 4 GB की रैम इसको इनिशिएट कर रहा है। नेटवर्क के लिए वो नेट का इस्तेमाल कर रहा है और वो 2 कोर यूज करेगा 4 में से। यूएसबी कंट्रोलर दे रहा है उसको, प्रिंटर दे रहा है, साउंड कार्ड दे रहा है, और उसके बाद ये सेटिंग उसने ऑटोमेटिकली कर दी है। आप चाहें तो इस सेटिंग को यहाँ जाके चेंज कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि जो सेटिंग की गई है उसको ऐसे छोड़ दें, वो बेस्ट सेटिंग। उसके बाद फिनिश पे क्लिक करना है। जब आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कि आपने इसको सेव कहाँ करना है, वो आपको डिफॉल्ट लोकेशन देगा, दैट इज सेव, और आपने उसको सेव कर दिया। जब आपने उसको सेव कर दिया तो फिर
आपने उसको कुछ टाइम दिया। जैसे ही मैंने प्ले का बटन दबाया, थोड़ी सी लोडिंग हुई और उसके बाद हमारे सामने ये स्क्रीन खुल गया। अब ये स्क्रीन इसलिए भी सिमिलर है क्योंकि सिमिलर स्क्रीन आपके सामने तब खुलेगा जब आप अपने लिनक्स को बूट करना चाहेंगे, अपनी यूएसबी का इस्तेमाल करके और इंस्टॉल करना चाहेंगे अपनी हार्ड डिस्क के ऊपर। तो आप यहाँ पर आए, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट लुबंटू सेव OME install boot from next volume and UEFI setting। तो आपने आगे क्लिक और आपको एक इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे, लेकिन वो अभी ऑप्शन इसलिए अवेलेबल नहीं क्योंकि हम एक वर्चुअल डिवाइस में है। हमने यहाँ पे आके क्लिक किया स्टार्ट लुबंटू। अब जैसे ही मैं ये क्लिक करा, हुआ क्या कि ये लोड होना शुरू हो गया। अब इसी तरह से आपकी हार्ड डिस्क बूट करेगी, ये पैकेजेस आपके सामने लिखे हुए आएंगे और आपके सामने आपका स्क्रीन आ जाएगा। अब ये फाइल चेक कर रहा है, जब तक हम इसको वेट कर लेते हैं और उसके बाद हम वापस आएंगे। तो हमारी फाइल चेक हो गई पूरी। अब ये सिस्टम लोड हो रहा है हमारा और नाउ हम लोड हो रहा है। अब ये जो आपको टाइम लग रहा है, ऑब्वियसली इसलिए टाइम लग रहा है कि मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक छोटी सी वर्चुअल स्पेस बनाई है, उसके अंदर ये सारे काम किए हैं एंड अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये सिस्टम रेडी हो चुका है और ये बूट हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा कंपेरेटिव टू योर हार्ड डिस्क थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब जैसे ही आपने इसको इंस्टॉल किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बेसिक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने खुल गई है। अब आप इसके अंदर काम कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलिंग इट इनटू योर हार्ड डिस्क। अभी तक आप समझ लेंगे सारा काम आपके यूएसबी से हो रहा है, बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन आपकी खुल गई है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जहाँ पे हम आपको उसको इंस्टॉल करना सिखाएंगे। ये ऐसा क्यों होता है कि आप उसको बूट करके रन क्यों कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलिंग, क्योंकि हमने इसको लिनक्स की यूएसबी जो बूटेबल बनाई है उसमें ये ऑप्शन होता है कि आप उसको बगैर इंस्टॉल करे यूज कर सकते हैं। वो क्यों होता है कि बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं कि क्या ये वर्जन उनके हार्डवेयर पे ठीक चूज कर रहा है या नहीं कर रहा, ट्रायल के लिए रन करना चाहते हैं, बाद में अगर उनको पसंद आता है तो वो उसको इंस्टॉल कर देते हैं। तो आप उसको इंस्टॉल करने का तरीका ये सामने लिखा हुआ है, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे और जैसे ही आपने क्लिक किया आपके सामने उसका इंस्टॉलर खुल जाएगा, ठीक है। इतनी देर में ये लोड हो रहा है। ओके, अभी आपका इंस्टॉलर हो गया लोड। नाउ विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। अभी आपसे पूछेगा कि आप किधर मौजूद हैं। ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ, मैंने कराची सिलेक्ट कर दिया। आप चाहें तो इसके अंदर इस्लामाबाद का ऑप्शन है, तो अगर आप चाहें तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, दो ही ऑप्शन होते हैं। मैंने कराची सिलेक्ट कर दिया, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। देख लीजिएगा जब आप कराची सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नंबर्स और डेट्स और लोकेल्स को जो है वो उर्दू में सेट करेगा सिस्टम की लैंग्वेज को अमेरिकन इंग्लिश में। अगर आपको उर्दू में डेट्स और लोकेल्स नहीं चाहिए, अब यहाँ जाके चेंज करके इसके अंदर उर्दू इंडियन इंडियन उर्दू पाकिस्तानी उर्दू ये दोनों बता रहा है, ये उज़्बेकी है, आपको ये इससे कंसर्न नहीं है। आप यहाँ पे क्लिक करें इंग्लिश और ये स्पेनिश है, मैं आपको बता दूं ये इंग्लिश में आप पहुंच गए हैं और इंग्लिश में आप यहाँ पे यूज करेंगे यूएस वाली जो कि आपको मिलेगी नीचे। यहाँ पे आगे ओके कर दें और यूएस वाली इंग्लिश के अब आपके डेट्स एंड लोकेल्स हैं। आपने क्लिक किया नेक्स्ट, फिर आपने अपना कीबोर्ड चूज किया, इसको डिफॉल्ट रहने दीजिए। इंग्लिश यूएस मोस्टली कीबोर्ड इंग्लिश यूएस होते हैं, अनलेस आपका लैपटॉप लंदन से आपने खरीदा है तब तक के। आसानी बात यह है कि जब आपको चेंज करेंगे तो आपको यहाँ डिफरेंसेस नजर आ जाएंगे। तो जो आप जैसा कीबोर्ड चाहते हैं, जैसा आपका अपना पर्सनल कीबोर्ड है, आप उसके हिसाब से सेटिंग करके यहाँ से चूज कर सकते हैं। मेजोरिटी कीबोर्ड इंग्लिश होते हैं और डिफॉल्ट होते हैं। अब यहाँ पे आप जब चेंज करेंगे तो कीज चेंज होती नजर आएंगी। तो जो आपका अपना है आप उसको रहने दें और वो मोस्टली डिफॉल्ट कीबोर्ड होता है। अब क्योंकि मैं मैक यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आके इंग्लिश मैकिंटॉश सेलेक्ट करूंगा। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक की होती है उसका डिफरेंस है और उसकी वजह से मैंने इसको मैकिंटॉश सेलेक्ट किया है, ठीक है। बाकी कीबोर्ड मेरा सेम है। अब मैं यहाँ नीचे आऊंगा, मैं क्लिक कर दूंगा नेक्स्ट। ओके, अब जो पार्ट आप जिस पार्ट को देख रहे हैं ये वो पार्ट है जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर आप हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर रहे हैं। क्योंकि मैं वर्चुअल हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर रहा हूँ इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और मैं इरेज डिस्क करूंगा और वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। बट मैंने उन लोगों को भी केटर करना है जो अगर इस वीडियो को फॉलो करके अपनी हार्ड डिस्क के ऊपर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो उसमें बता दूं कि अगर आपको कंप्लीटली लिनक्स चाहिए, आपने अपना डेटा दूसरी ड्राइव में मूव कर लिया है तो ठीक है, यू कैन आप भी इरेज डिस्क पे क्लिक करें और इंस्टॉल करें, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर आप डुअल बूट करना चाहते हैं
तो उससे पहले एक और स्टेप होता है, लेकिन क्योंकि मैं अभी डुअल बूट नहीं सिखा रहा तो मैं उस स्टेप के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन आप मैनुअल पार्टीशनिंग का इस्तेमाल करेंगे जब आप डुअल बूट की तरफ आएंगे। और अगर आप डुअल बूट करना सोच रहे हैं तो ज़ाहिर है आपको फिर पता होगा कि डुअल बूट से पहले आपको विंडोज का एक पार्टीशन सेपरेट से अलग करना पड़ेगा, अलग से उसको डील करना पड़ेगा, और उसके बाद आप जाके डुअल बूट कर सकते हैं। और मेरा प्रोग्राम क्रैश कर गया डुअल बूट को करने के लिए, तो इसलिए मुझे एक सेकेंड है, आई कम बैक उसी स्टैक के ऊपर जहाँ पे मैं था। ओके, सो हम वापस आ गए उसी स्टेप के ऊपर। आपने देखा था कि जब मैं मैनुअल पार्टीशन की तरफ गया था तो मेरा सिस्टम क्रैश कर गया था। उसकी वजह यही है कि मेरा सिस्टम इज बेसिकली अ वर्चुअल सिस्टम, तो इट क्रैश्ड। ओके, नाउ अब हम आएंगे, आपसे आपका नाम पूछेगा। मैं अपना नाम लिख देता हूँ, बल्कि आई विल पुट द चैनल्स नेम। ठीक है, आपको पूछेगा लॉगिन करने के लिए भी आपको, ठीक है, ये चाहिए सिस्टम का, उसका कंप्यूटर नाम उसने खुद ही रख दिया है। आपको अगर पासवर्ड रखने का रख दें, क्योंकि मैं वर्चुअल डिवाइस में आ रहा हूँ, मेरे अलावा मेरा कंप्यूटर यूज नहीं करता, तो मैं इसको पासवर्ड नहीं रख रहा, मैं नेक्स्ट कर दूंगा। ये सब कुछ जब आप क्लिक करेंगे इरेज के ऊपर तो ये ऑटोमेटिकली सेटिंग हुई भी होगी। अगर आप मैनुअल पे जाएंगे तो ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये सारी सेटिंग आपको खुद करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं भी आपको रेकमेंड नहीं करूंगा अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो। अगर आप बिल्कुल बिगनर नहीं है तो आपको ये वाली वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, आप अपनी अगली वीडियो की तरफ जा सकते हैं जो कि आपकी रिक्वायर्ड है, क्योंकि दिस इज अ वेरी बेसिक स्टेप। अब जब ये हो जाएगा तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, इंस्टॉलेशन के लिए टाइम लेगा, और उतनी देर आप लोग भी चाय पीजिए, एंड हम मिलते हैं चाय ब्रेक के बाद। तो हम वापस आ गए हैं आफ्टर इंस्टॉलेशन। अब आप पूछेंगे यार अब करना क्या? अब कुछ नहीं करना, वो कह रहा है रीस्टार्ट करो, आपने सिस्टम को रीस्टार्ट होने देना है। ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगेगा सिस्टम को रीस्टार्ट होने में, मुझे भी इसको रीस्टार्ट होने में टाइम लगेगा, तो रीस्टार्ट होने के बाद हम वापस आते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जब आप वहाँ पर हो तो इस स्टेप के ऊपर अपनी यूएसबी निकाल लेंगे, और जब आप अपनी यूएसबी निकालेंगे तब आपने एंटर का बटन प्रेस करना है। मेरे केस में यूएसबी है नहीं, मैंने डायरेक्ट एंटर का बटन प्रेस कर दिया और VMware ऑटोमेटिकली अपने आप को रिबूट कर लेगा। हम आते हैं रिबूट होने के बाद। हेलो जी, तो हमारा सिस्टम का रीबूट कंप्लीट हो गया है, हमारी विंडोज लोड हो रही है। मैं इस स्क्रीन को एडिट में डिलीट भी कर सकता था, स्क्रीनशॉट रोक भी सकता था, लेकिन मैंने रोकी इसलिए नहीं कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप इसको रीबूट करेंगे तो ये सिस्टम थोड़ा स्लो होगा अगर आप इसको VM पे इंस्टॉल कर रहे हैं। बट अगर आप उसको प्रॉपर हार्ड डिस्क में इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये स्लो नहीं होगा। और स्लो हो तो आपको ये नहीं समझना कि आपका सिस्टम स्लो है। अगर आप किसी चीज़ को वर्चुअली इंस्टॉल करते हैं तो वो स्लो होती है। जब आपने इंस्टॉल कर लिया तो मेरा उबंटू आपके उबंटू से बहुत डिफरेंट इसलिए लग रहा होगा अगर आपने उबंटू डाउनलोड किया है तो, क्योंकि मैं लाइट उबंटू यूज कर रहा हूँ, और लाइट उबंटू की जो GUI है उसको लाइट रखने के लिए उसमें ग्राफिक्स का यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल कम किया गया है। और आपने जैसे से मेरा यूजर बना हुआ है कोड एंड चाय, पासवर्ड मैंने रखी नहीं थी, मैंने एंटर प्रेस किया एंड देन आई एम, ठीक है। तो ये जो डिले आपको नजर आ रहा है इसको कम से कम करने के लिए मैंने लाइट उबंटू चूज किया था। लाइट उबंटू भी उन लोगों के लिए भी बहुत बेहतर है जिन लोगों का पुराना कंप्यूटर है और पुराना हार्डवेयर है और वो उसका मैक्सिमम यूज करना चाहते हैं। ओके, तो एज सून एज आपका कंप्यूटर के अंदर लिनक्स इंस्टॉल हो गई, पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया था मल्टी पास के थ्रू, अब वो स्टेप यहाँ पे भी उठा सकते हैं, और वो ये है कि आपने यहाँ आना है और आपने एक चीज सर्च करनी है, टर्मिनल। और मुझे इसके अंदर टर्मिनल से ही दिलचस्पी है एट दिस मोमेंट, मुझे किसी और चीज से दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये GUI कंप्यूटर कैसे खोलना है और इसको क्रॉस कैसे करना है और इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन मौजूद है, ये आप ट्रायल एरर मेथड सीख सकते हैं। ये विंडोज की तरह, अगर आप देखें तो ये विंडोज की तरह बहुत सिमिलर है। यहाँ पर आया लॉक स्क्रीन आ गया, लीव आ गया, एक्सेसरीज नजर आ रही है, ये विंडोज की तरह ये आपको मुझसे नहीं सीखना, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो कि आप खुद सीख सकते हैं, और ये आपको सीखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपको कंप्यूटर आता है। तो इसलिए दिस इज समथिंग दैट आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू, या इसको मैं ध्यान नहीं दूंगा, मैं सिखा सकता हूँ पर इसमें मैं ध्यान नहीं दूंगा। यस, ये GUI इज नॉट द प्रायर कंसर्न ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज में प्रायर कंसर्न है आपको लिनक्स की कोडिंग समझाना, कमांड समझाना, उसको समझना, उसमें कमांड से डालते समझाना। तो अब आपको मैं एक एग्जांपल बता दूं कि आप इस सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं, यहाँ से जाके सेटिंग्स में जाने के बाद सिस्टम टूल में अगर जाएंगे तो यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आएगा आपको, ठीक है। आप पैकेज मैनेजर खोलेंगे, ये मूव ऑन पैकेज मैनेजर,
एंड इसको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आ गया चेक फॉर अपडेट, इस आप इसको क्लिक करेंगे और फिर आपको करेंगे फुल अपग्रेड के ऊपर, तो वो आपको इंस्टॉल और अपडेट और अपग्रेड करके दे देगा। बट एज आई टोल्ड यू, मेरी प्रायोरिटी आपको GUI बेस्ड लिनक्स सिखाना नहीं है, मेरी प्रायोरिटी आपको लिनक्स सिखाना है उसकी बेयर एंड बोन्स के साथ। तो हम मूव करेंगे अपने टर्मिनल के साथ। तो टर्मिनल में मैंने आपको कल भी कमांड सिखाई थी और वो है apt अपडेट, ठीक है। और कल की तरह से अगर आप इस कमांड को देखेंगे, ये कमांड फेल हो जाएगी और उसको फेल हो नहीं, अगर वो फेल नहीं होती इसका मतलब तो कोई प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये होती है कि हम लिनक्स के रूट यूजर में बैठे हुए हैं, जो कि हम अवॉइड करेंगे। और यूजर्स क्या सिस्टम है ये मैं आपको कल की क्लास में समझाऊंगा, लेकिन आज हमने सीखना यही था कि हमने लिनक्स इंस्टॉल कैसे करना है। अभी भी सवाल ये पूछ रहे होंगे, यार कैसे कर रहे हो, तो प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि हमने सूडो ले लिया, सूडो apt अपडेट एंड देन एंटर। अब वो आपसे पूछेगा पासवर्ड, पासवर्ड मेरे सिस्टम की कोई है नहीं, आपकी जो पासवर्ड है वो डाल दें एंड देन प्रेस एंटर। और उसके बाद वही तरीके से वो सर्वर पे जाएगा, वहां से चेक करेगा हिट 1 हिट 2 3, ये बेसिकली सर्वर्स जो सर्वर की जो आईपीज है वहां पे जाके ये चेक करता है, वहां से जाके पैकेज रीड लिस्ट करता है। ओके, अब ये कह रहा है 115 पैकेजेस आर अपग्रेडेड, सो बेसिकली यार अपग्रेड। ओके, अब आपको अगर चेक करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे apt लिस्ट और आप करेंगे डैश डैश अपग्रेड एबल, आपके कमांड एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे और आपको वो बता देगा कि आप कौन से पैकेजेस को अपग्रेड कर रहे हैं जिसको अपग्रेड में आ रहा है, ठीक है, कौन सा पैकेज अपग्रेड हो रहा है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं तो अब ये क्यों बताता है कि ये आप जैसे मेरे और आपके बिल्कुल जो नॉर्मी यूजर्स है ना, हमारे लिए नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत एडवांस लिनक्स के अंदर आप जैसे कि आप समझ लें कि आप काम कर रहे हैं न्यूरल नेटवर्क पे, और न्यूरल नेटवर्क का एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जो आपको एक पर्टिकुलर वर्जन में चाहिए। अब आपने वो इंस्टॉल कर लिया और आपको पता है कि जो नेक्स्ट आप उसको जो नेक्स्ट वर्जन है उसमें आपका काम नहीं है, आपको जो लाइब्रेरी नेक्स्ट वर्जन में है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही जो आपको काम करना है, तो आपको अपग्रेड नहीं होना। तो आप आगे चेक कर सकते हो, उसके बाद अपने लिनक्स को आप या तो GUI के अंदर जाके पैकेट बाय पैकेट सिंगल सिंगल करके अपडेट और अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर आप टाइप करके भी कर सकते हैं। अगर जैसे कि मुझे सिर्फ अब ग्रब अपग्रेड करना है, ठीक है, sudo apt अपग्रेड ग्रब, ठीक है, मैं एंटर करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ ग्रब अपग्रेड करेगा, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि ग्रब कौन सा, ग्रब 2, कॉमन, ग्रब पीसी, ग्रब EFI, कौन सा ग्रब, इसलिए वो रुक गया क्योंकि ग्रब के जब आप लिखते हैं बहुत सारे ऑप्शन है, तो ग्रब कौन सा करना है, ठीक है, मैं तो कहूंगा कि ग्रब 2 डैश कॉमन, ये अपग्रेड कर दो। तो अब वो चेक करेगा, वो बताएगा ओके अब हुआ क्या, ये तो मैंने एक पैकेज कह रहा था, लेकिन ये अपग्रेड सारे क्यों कर रहा है, क्योंकि ग्रब जो है वो आपका लिनक्स का बूट मैनेजर है, तो वो अकेला इंस्टॉल नहीं होता, उसके साथ और बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं, तो इसलिए वो आपको पैकेजेस सजेस्ट कर रहा है जो कि बेसिकली आपका पूरा सिस्टम ही अपग्रेड कर रहा है। तो उसको तरीका है कि अब आप कर देंगे उसको जाके अपग्रेड पे क्लिक और वो कर देगा अपग्रेड। अब जैसे आप क्लिक करेंगे वो अपग्रेड करने लगेगा, लेकिन अपग्रेड करने से पहले आपसे यस और नो पूछेगा। मैं भी नो कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि मैं आपको एक और कमांड सिखाना चाहता हूँ और वो है डिस्ट अपग्रेड, ठीक है। डिस्ट अपग्रेड, अपग्रेड में लोग पूछते हैं डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। डिस्ट अपग्रेड का मतलब ये है कि पुरानी वाली चीजों को रिमूव कर दो, उसको नई वाली चीजों से ओवरराइड कर दो। अपग्रेड का मतलब है कि पुरानी वाली चीजों को रिमूव मत करो, बट वो नई वाली चीजों से ओवरराइड कर दो। ये तब होता है जब आपको कोई ऐसा फाइल के ऊपर ऐसा मेजर चेंज आता है कि जिसकी पुरानी वाली कॉन्फ़िगरेशन आपको यूज ही नहीं करनी, तब आप डिस्ट के साथ अपग्रेड करते हैं, और मेजॉरिटी तौर पे लोग करते ही डिस्ट के साथ अपग्रेड है। एंड देन यू क्लिक यस और उसके बाद वो अपग्रेड कर देगा। और अभी मेरा सिस्टम हो रहा है अपग्रेड और मैं इस क्लास को यहीं पे एंड करूंगा। उसकी वजह ये थी कि आज की हमारी क्लास का टॉपिक सिर्फ लिनक्स की इंस्टॉलेशन सीखना था विद द हेल्प ऑफ VMware या फिर हार्ड डिस्क। आपने प्रोसीजर देख लिया, हमारी क्लास यहाँ पे एंड हो गई। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, एक गोल सा आइकन आ रहा होगा उस पर क्लिक कर दीजिए, और हमारा सिस्टम और मेरे दूसरे चैनल का भी आइकन आ रहा होगा, अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, ऊपर यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बाय।